वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹6.51 फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹399.86 फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹19.39 फ़ी लीटर इजाफा, नई कीमत ₹399.58 फ़ी लीटर होगी। मिट्टी का तेल ₹4.45 सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹360.76 फ़ी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजते ही हो गया। पेट्रोल पर लेवी में ₹3.88 फ़ी लीटर कमी कर दी गई। डीजल पर ₹28.69 फ़ी लीटर लेवी आयद कर दी गई। डीजल पर इससे पहले लेवी 0 थी। नोटिफिकेशन जारी। देखें आवाम के ऊपर इजाफी बोझ है, उसके अंदर जैसे उन्होंने पहले सब्सिडी दी थी, अपने और कट करके मजीद सब्सिडी दें। लोगों की अंदर बाइंग पावर नहीं है इतना। चाहे सोशल मीडिया से खबर चले जाए, चाहे अमेरिका चले जाए, रूटीन ऐसे ही रहनी, कोई फायदा नहीं होना। बड़ा पेट्रोल महंगा होना है, इस वजह से लोग अभी डलवा रहे हैं। हुकूमती फैसले से पहले कीमतें बढ़ने के खदशे पर पेट्रोल पंप्स पर गैर मामूली रश। कराची, लाहौर, मुल्तान और दीगर शहरों में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। महकमा पेट्रोलियम का कहना है कि 1 मई से पेट्रोल पंप्स की बंदिश की खबर में कोई सदाकत नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी बिला तातुल जारी रहेगी। ऐसे मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए अवाम में बेचैनी फैलाने से गुरेज किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोटरसाइकिल मालिकान, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी की मुद्दत में 1 माह की तौसीह कर दी। वज़ीर आज़म की बसेज और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की भी हिदायत। कहा, अवामी रिलीफ के इक़दामात की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए ताकि उनके फ़वाइद बराह रास्त मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँच सकें। इन हालात में जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रहेगी। किसी भी सूरत अवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। दुआ गो हैं खित्ते की सूरत हाल में जल्द बेहतरी आए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आ सके। आलमी मार्केट्स में खाम तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट खाम तेल $124 से कम होकर $114 फ़ी बैरल पर आ गया। WTI की फ़ी बैरल कीमत $110 से $104 हो गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर खालिबाफ ने कहा कि तेल की कीमत $140 तक जाएगी। इसका जिम्मेदार अमरीका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में मंदी। इंडेक्स 2829 पॉइंट्स कमी के बाद 1,62,994 पॉइंट्स पर बंद। जापान, हांगकांग, कोरियन और भारतीय स्टॉक मार्केट्स में 1% से ज़ायद की गिरावट। जर्मनी अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर शदीद और ताबड़तोड़ हमलों की नई लहर का मंसूबा बना लिया। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा, हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल ख़त्म करना या जंग के मुकम्मल खात्मे से पहले ईरान को आखिरी फैसला कुन ज़रब लगाना हो सकता है। हमलों में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। एक और मंसूबा अपना होर्मुज़ के एक हिस्से पर कब्जा करने का भी है ताकि उसे बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खोला जा सके। अमरीकी फ़ौजी हुक्काम आज डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए होर्मुज़ का नया नक्शा भी शेयर कर दिया। नक्शे में आबनाए होर्मुज़ को आबनाए ट्रंप का नाम दिया गया है। एटमी प्रोग्राम का वैसे ही दिफा करेंगे जैसे अपनी ज़मीन, अपने पानियों और अपनी सरहदों का दिफा करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ऐलान। यौम खलीज फारिस पर पैगाम में सुप्रीम लीडर ने कहा, पहला मौका नहीं कि आबनाए होर्मुज़ पर गैर मुल्की लालचियों की राल तबकी हो। 2 माह की जारियत में अमरीकियों की शर्मनाक शिकस्त से खलीज फारिस और आबनाए होर्मुज़ में नया बाब रकम हुआ। खित्ते में आदम इस्तेहकाम की वजह खित्ते के ममालिक में अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं। ये ठिकाने तो ख़ुद को ही महफूज नहीं रख पाए, इन मुल्कों को क्या महफूज रखेंगे। खलीज फारिस का मुस्तक़बिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, बहरी नाकाबंदी की किसी भी कोशिश का मुक़द्दर नाकामी होगा। ईरानी बंदरगाहों की राह में रुकावट डालने की कोई भी कोशिश नाकामी से दोचार होगी। ईरान ने डील के लिए बेचैन है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से बातचीत। कहा, अमरीका ने ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रीज तबाह कर दी। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान पर लगाई गई पाबंदियाँ कामयाब हैं।
ईरान मुआहिदा करना चाहता है, ईरान को फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त देनी चाहिए। अमरीकी सदर की जानिब से एक मरतबा फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का जिक्र, कहा मैंने 8 जंगें रुकवाईं, पाकिस्तान और भारत की जंग भी उसमें शामिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुझसे कहा मैंने 3 से 5 करोड़ इंसानों की जान बचाई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब, साथ ही ट्रंप की पुरानी वीडियो भी लगा दी जिसमें ट्रंप ने गलती से आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप करार दिया था, फिर कहा था बड़ी गलती हो गई। अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीकी सदर पेंटागन की घड़ी हुई इस्तिलाह के बजाय खलीज फ़ारिस की दुरुस्त इस्तिलाह इस्तेमाल करें, ताहम हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारना वाकई संगीन गलती है। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के बाद सफारती राब्ते और बातचीत का सिलसिला जारी है। नई और पुरानी तमाम तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। पाकिस्तान को दोनों फ़रीक़ैन ने एतमाद में लिया है। तमाम तजावीज़ को खुफिया रखते हुए सफारती चैनल्स के ज़रिए आगे बढ़ाया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग ताहिर हुसैन इंदरावी का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मुख्तलिफ़ आलमी रहनुमाओं से राब्ते में हैं। तर्जुमान ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए अहम गुज़रगाह है। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी के आलमी मईशत पर असरात हो रहे हैं। मामूल की बहाली ज़रूरी है। उम्मीद है ईरान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम कायम होगा। ईरानी पासदारान इनकलाब की एक और पाकिस्तानी जहाज़ को हुर्मुज़ से गुजरने की खुसूसी इजाज़त। पाकिस्तानी बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ पार कर गया। खलीज ओमान में दाखिल जहाज़ 2 से 3 रोज़ में कराची बंदरगाह पहुँचेगा। PNSC ज़राए के मुताबिक जहाज़ पर 8 करोड़ लीटर डीजल मौजूद है। पाक बहरिया की पहली अंगूर क्लास आबदोज़ की चीन में कमिशनिंग। इस मौके पर तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर ज़रदारी ने कहा आबदोज़ अंगूर की कमिशनिंग पाक बहरिया की जिद्दत के सफ़र में तारीख़ी संग मील है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा, बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी राहदारियों की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा ये आबदोज़ें जारी हद रोकने और बहेरा अरब में समंदरी तिजारती गुज़रगाहों की सलामती यकीनी बनाने में किरदार अदा करेंगी। अहम बहरी रास्तों का तातुल आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए बड़ा ख़तरा है। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पूरी कौम और पाक बहरिया को इस तारीख़ी संग मील के हुसूल पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अंगूर क्लास आबदोज़ें जदीद तरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, सोनार सिस्टम, स्टेल्थ डिज़ाइन और ज़ेर आब तवील ऑपरेशंस की सलाहियत रखती है। खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद के साथ दरअंदाजी की 2 कोशिशें नाकाम बना दी गईं। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितनाल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 13 खवारिज को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज़िला मोहम्मद में सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश करने वाले खवारिज के ग्रोह को निशाना बनाया। खवारिज के 8 दहशतगर्द हलाक हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर भी खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR का कहना है अफगान हुकूमत अपने शहरियों को भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की 2 कोशिशें नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पाक अफगान सरहद पर फितनाल खवारिज की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बनाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। वज़ीर आज़म ने 13 खारजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों की पेशावराना सलाहियत को सराहा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की इफरीत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने काबुल में पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर को अफगान वजारत खारजा की जानिब से तलब किए जाने की तस्दीक कर दी। कहा यह इक़दाम अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के लिए मौजूद अफगान सहूलतकारी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि कुन्नड़ समेत किसी भी इलाके में तालीमी इदारों पर कोई हमला नहीं किया गया। तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। ऐसे इल्ज़ामात खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को मुतासिर करने की कोशिश है। जंगबंदी का मतलब रिवायती जंगबंदी नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म का हमला, चाहे वो रियासती हो या दहशतगर्द गिरोह की जानिब से,
बंद होना चाहिए। अफगान तालिबान की बाजोड़ की सिविल आबादी से फायरिंग पर शहीद और जख्मियों की फहरिस्त जारी। डीसी बाजोड़ के मुताबिक अफगान तालिबान की बाजोड़ में सिविल आबादी पर फायरिंग से 9 अफराद शहीद हुए, 3 खवातीन और 6 मासूम बच्चे शामिल हैं। मार्च और अप्रैल के दौरान अफगानिस्तान ने बाजोड़ के सरहदी इलाके मामूद और सालारजई में मोटर गोले फायर किए। फरवरी से अप्रैल के दरमियान अफगान तालिबान की फायरिंग से 12 अफराद जख्मी हुए। अफगान तालिबान रजीम ने कल भी जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में शहरी आबादी पर हमला किया, जिससे 5 अफराद जख्मी हुए। वजारत पेट्रोलियम का मुल्क भर में नए गैस कनेक्शंस पर पाबंदी का फैसला। नए गैस कनेक्शंस पर पाबंदी घरेलू और कमर्शियल सार्फिन दोनों पर होगी। हुकूमत ने चंद माह कबल गैस के नए कनेक्शन पर आयद पाबंदी खत्म की थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम मजदूर मनाया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और कम उजरत की चक्की में पिसा मजदूर आज भी दिहाड़ी की तलाश में। मजदूरों के दिन पर भी बगैर आराम काम करने में मशगूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मजदूरों के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा, मेहनत कश तबक़ात की कुर्बानी ज़िंदगी को रवां दवा रखती है। मजदूर और हुनरमंद अफराद अंदरून और बैरून मुल्क हमारी काबिलियत, मेहनत और पेशा वराना महारत के आइनादार हैं। आज के दिन तजदीद अहद करें कि सब मिलकर मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कराची में शदीद गर्मी के दौरान एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। मुख्तलिफ इलाकों में एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से तजावुज़ कर गया। गार्डन, लियारी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, मलीर, कोरंगी और रंगी में कई घंटे बिजली गायब। मंगू, पीर सरजानी, सुराबकोट और बल्दिया टाउन में भी लोड शेडिंग। मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों तक बिजली की गैर एलानी बंदिश। लोड शेडिंग के बायस मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात की तैयारी करने वाले तलबा मुतासिर। पहले साल में हमने जो हदफ मुकर्रर किया है वो 50,000 घरों के लिए है। आइंदा 4 बरसों में इंशाअल्लाह हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। मैं इसको इंशाअल्लाह कम से कम महीने में स्कीम को खुद रिव्यू करूंगा। जो बैंक्स इसमें कानून के मुताबिक वो पीछे हटेंगे तो मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि मुझसे फिर कोई खैर की वो तवक्कुह न करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के करोड़ों बेघर लोगों की बात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। स्कीम की खुद निगरानी करने का ऐलान। बैंक्स को कानून के मुताबिक कर्ज जारी करने की हिदायत। गफलत पर वार्निंग दी। तकरीब से खिताब में कहा, स्कीम के तहत पहला हदफ 50,000 घरों की तामीर के लिए कर्ज देना है। आइंदा 4 बरसों में इसे 5 लाख घरों तक ले जाने का हदफ है। जो बैंक इसमें हिस्सा नहीं डालेंगे वो खैर की तवक्को ना रखें। स्कीम का हर महीने खुद जायजा लेंगे। स्कीम के तहत 10 मरले की ज़मीन तक घर बनाया जा सकेगा। 1 करोड़ तक कर्ज आसान शराइत पर दस्तयाब होगा। स्कीम का इतलाक़ 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का तबादला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट बार ने हामिद खान के जरिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि जजेस का ट्रांसफ़र आर्टिकल 2A के मुनाफी है। जजेस के ट्रांसफ़र के अमल में शफाफियत का फुकदान है। ट्रांसफ़र की वजूहात नहीं बताई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र करना गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आर्टिकल 184 की शिक़ 3 के तहत दायर की गई। वफाकी आइनी अदालत 27वीं आइनी तरमीम के तहत वजूद में आई, इसलिए वो केस नहीं सुन सकती। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस समन रफत के तबादले किए। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का चालान जुमेरात को भी अदालत में जमा नहीं कराया गया। रजिस्ट्रार बैंकिंग कोर्ट की जानिब से चालान की स्क्रूटनी जारी। दौरान समात बानी पीटीआई के वकील का चैट जीपीटी का हवाला। कहा, चैट जीपीटी कहता है रजिस्ट्रार केस के चालान की स्क्रूटनी नहीं कर सकता। ये कौन सा केस है जिसमें स्क्रूटनी रजिस्ट्रार कर रहा है? प्रोसिक्यूटर ने कहा, शायद उन्हें मालूम नहीं। खुसूसी अदालतों में चालान की स्क्रूटनी रजिस्ट्रार ही करता है। ये अगर चैट जीपीटी का कह रहे हैं तो वो उन्हें क्या जवाब दें? 2 मुल्ज़िमान की ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। समात 11 मई तक मुलतवी।
पानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों और 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मअतली दरखास्तों पर समाअत। बानी पीटीआई के वकील का पहले सज़ा मअतली की दरखास्तें सुनने पर इसरार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा तयशुदा उसूल है, अपील मुकर्रर हो जाए तो सज़ा मअतली गैर मौसर हो जाती है। अदालत अपील सुनने के लिए तैयार है। हफ्ते में 2 या 3 दिन दलाइल देना चाहते हैं तो शेड्यूल बता दें, अपील सुन लेते हैं। वकील सलमान सफदर ने कहा 1 साल से जायद हो गया, कोई एक रिलीफ तो आपकी अदालत से मिल जाए। अदालत कल जेल हुक्काम को बुला ले, जेल से वकालतनामे नहीं मिल रहे। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा अदालत ने फैसला करना है कि कौन सी अपील पहले सुनी जाएगी। अदालत ने कहा इस पर कोई ऑर्डर जारी करेंगे। सोमाली क़ज़ाक़ों की क़ैद से 10 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए सोमालिया की हुकूमत ने पाकिस्तान को ताउन की तहरीरी यकीन दहानी करा दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने सोमालिया के गहरे पानी में पाकिस्तानियों के वाक़े की तफसीलात बता दी। कहा सोमालिया के जनूब मशरक़ी साहिल के करीब 21 अप्रैल को ऑयल टैंकर को क़ज़ाक़ों ने अगवा किया जो इस वक्त पुंटलैंड के साहिल पर लंगर अंदाज है। जबूती में पाकिस्तानी सफारत खाने ने सोमाली हुकाम से रब्ता किया। सोमाली वज़ारत ख़ारजा ने अमले की हिफाजत यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई। जहाज़ के मालिक से रब्ते में और अमले की खैरियत से मुतल्लिक़ मुस्बत इशारे मिले हैं। यरगमाल बनाए गए शहरियों के अहल खाना का प्यारों की वापसी के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हुकूमत की जानिब से अब तक कोई रब्ता नहीं किया गया। कंबोडिया में गिरफ्तार 54 पाकिस्तानी ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस थे। पाकिस्तानियों के जुर्माने माफ़ करा दिए, लेकिन वतन वापसी का इंतज़ाम उन्हें खुद करना होगा। वजारत ख़ारजा के हुकाम की पार्लिमानी सेक्रेटरी इंसानी हुकूक की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। कंबोडिया में पाकिस्तानी सफ़ीर ने बताया कुछ लोग ऐसे थे जो एक फ्रॉड कंपनी से निकलकर दूसरी कंपनी में अपनी मर्जी से गए। उनसे बात करें तो वो कहते हैं हम सब मजलूम हैं। ऐसे वाक़यात हैं जिनमें कज़न्स ने कज़न्स को बेच दिया, दोस्त ने दोस्त को बेच दिया। इमिग्रेशन हुकाम ने बताया कंबोडिया जाने वाले ज़्यादातर अफराद को पता होता है कि वो गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सबा सादिक ने कहा वालिदैन बच्चों को बैरून मुल्क भेजने से कबल तहकीक करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर समेत वफाकी वज़रा की मार्का हक़ के कमसिन शहीद इर्तज़ा अब्बास के घर आमद, खराज अक़ीदत पेश किया। इर्तज़ा शहीद के वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के अज़्म और हौसले को सराहा जो LOC पर दुश्मन से नबरदाज़मा थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा मार्का हक़ में इर्तज़ा अब्बास की शहादत ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा शोहदा की कुर्बानियों से कौम के हौसले मज़ीद मजबूत हुए हैं। दो 2015 में कराची की जानलेवा गर्मी में सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 300 हलाकतें हुईं, लेकिन ईदी फाउंडेशन के मुताबिक हलाकतों की तादाद 5000 से ज़ायद थी। इनमें अक्सरियत मजदूर तबके के लोगों की थी। मुकर्रीन का पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशन एंड रिसर्च पायलट के ज़ेरे इंतज़ाम आलमी यौम मजदूर के मौके पर माहौलियाती तब्दीली और मजदूरों के हुकूक के उन्वान से सेमिनार में इज़हार ख्याल। मुकर्रीन का कहना था पाकिस्तान का मेहनत कश तबका माहौलियाती तब्दीली की भारी कीमत बर्दाश्त कर रहा है, जबकि मेहनत कश तबके का माहौलियाती तब्दीली में कोई किरदार नहीं। मुकर्रीन का कहना था कि वलीका अस्पताल में 78 नौज़ायदा बच्चों में एड्स की तशख़ीस हौलनाक वाक़या है, जिसकी फौरी और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात होनी चाहिए। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनकी अक्सरियत मजदूरों के बच्चों पर है। महकमा तालीम सिंध ने हिंदू तलबा के लिए मजहबी तालीम को बाकायदा निसाब का हिस्सा बना दिया। महकमा तालीम के मुताबिक 3री से 5वीं जमात तक हिंदू मजहब की 3 किताबें निसाब में शामिल की जाएंगी। तालीमी साल 2026-27 से सरकारी स्कूल्स में हिंदू तलबा को मजहबी कुतुब पढ़ाई जाएंगी। MQM के रुकन असम्बली कुमार हासेजा का कहना है कि हिंदू कम्यूनिटी का देरीना मुतालबा था जो आज पूरा हो गया। इस वक्त सूबे में 2.25 लाख से ज़ायद हिंदू तलबा ज़ेर तालीम हैं। सिर्फ किताबें काफ़ी नहीं, तालीम के लिए उस्ताद ज़रूरी है। IBCC का कराची में A लेवल का रियाजी का पेपर लीक होने का नोटिस। हुक्काम IBCC का कहना है कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल से तहरीरी जवाब लिया जाएगा। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने पर्चा लीक होने की तस्दीक कर दी। कहा पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया, मशरक़ वस्ता और यूरोप में पर्चा आउट होने की तहक़ीक़ात जारी हैं। तुलबा को नुकसान से बचाना अव्वलीन तरजीह है। इम्तिहानात की शफाफियत बरकरार रखने के लिए तमाम इक़दामात किए जाएंगे।
29 अप्रैल को होने वाला ए लेवल का रियाजी का पर्चा एक रोज़ कबल लीक हो गया था, सोशल मीडिया पर मौजूद था। कैम्ब्रिज के पिछले 2 साल में मई और जून सेशन के पर्चे भी लीक हो चुके हैं। कराची के इलाके सदर में प्लाजा ऑटो पार्ट्स मार्केट दोबारा सील कर दी गई। कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर सदर की हिदायत पर की गई। दुकानदारों का कहना है कि इससे कबल भी उनकी दुकानों को सील किया गया था। 20 से ज़ायद दुकानें रात 11 बजे सील की गईं। ज़िले हुक्काम ने बताया कि दुकानें तजावुज़ात के बाद सील की गईं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से जो माशी मुश्किलात पैदा हो रही हैं, उससे पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अवाम के मसाइल बढ़ेंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के सदर जौहर सलीम की गुफ्तगू। कहा, ईरान को सफारती सपोर्ट हासिल नहीं, अवाम की जज्बाती सपोर्ट हासिल है। साबिक़ सफ़ीर डॉक्टर मलिहा लोदी ने कहा, दुनिया में माशी मुश्किलात की बुनियादी वजह अमरीका और इसराइल हैं। ईरान से अवामी हमदर्दी जज्बाती नहीं, उसूली है। पार्लियामान ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करके आईनी तरमीम की, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन मसूद चिश्ती की ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जुडिशल कमीशन एक आईनी शिक के तहत बनाया गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल जजेस ट्रांसफ़र के मामले पर सियासत नहीं करने देगी। सिविल जज का लाहौर से रहीम यार खान ट्रांसफ़र हो जाता है। क्या कभी सिविल जज ने कहा वो घर से दूर नहीं जाएगा? इस्लामाबाद के जजेस को भी दीगर इलाकों में जाकर काम करना चाहिए। ये तासुर गलत है कि ट्रांसफ़र का मकसद अदालती फैसलों पर असरअंदाज होना है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी का कहना है कि ईरान का बेशतर अफजुदा यूरेनियम अब भी इस्फहान के जौहरी मरकज़ में मौजूद होने का इम्कान है। नतंज और फर्दू के मुआयने की भी ज़रूरत है। ईरान के पास 440 किलोग्राम का 60% अफजुदा यूरेनियम मौजूद है, जिसमें तकरीबन 200 किलोग्राम इस्फहान की सुरंगों में हो सकता है। ग्रोसी ने यह भी कहा कि IAEA ने रूस और दीगर ममालिक से ईरान के अफजुदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने के इम्कान पर भी बातचीत की, लेकिन ये एक पेचीदा अमल होगा। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमत में इजाफे से अमरीका भी मुतासिर। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अमरीका में पेट्रोल की औसत कीमत 8 सेंट इजाफे के बाद $4.30 फी गैलन हो गई। डीजल की औसत कीमत $5.50 फी गैलन देखी गई। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान जंग के बाद से डीजल की कीमतों में 40% इजाफा हुआ, जबकि अमरीकी ड्राइवर्स के अखराजात भी 44% बढ़ गए। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने लंदन में उस मकाम का दौरा किया जहां कल 2 यहूदियों पर चाकू से हमले किए गए थे। वज़ीर आज़म को मुजाहिरीन के सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। इस मौके पर मुजाहिरीन ने शेम ऑन यू के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने कीर स्टारमर के खिलाफ प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। वज़ीर आज़म ने कहा, उनकी हुकूमत यहूदी कम्यूनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजाफी फंडिंग के अलावा कानून साजी पर भी काम कर रही है। ईरान जंग में अमरीका अब तक $2 अरब 80 करोड़ का फ़ज़ाई आलात की मद में नुकसान हो चुका। इस नुकसान में वो नुकसान शामिल नहीं जो ख़ित्ते में अमरीकी अड्डों पर हमलों से हुआ है। अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ। वाशिंगटन के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ ने तखमीना लगाया है कि जंग में अमरीकी नुकसान $2.3 अरब से $2.8 अरब हुआ है। सिर्फ सऊदी अरब की बेस पर 27 मार्च के एक हमले में $700 मिलियन का अमरीकी जंगी सामान तबाह हुआ। थिंक टैंक ने खित्ते में अमरीका के मुख्तलिफ अड्डों पर होने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों से हुए नुकसानात का तखमीना भी पेश किया। HPL PSL 11 के दूसरे एलिमिनेटर में आज हैदराबाद किंग्स बैन का मुकाबला 3 बार की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। लीग में होने वाले 2 मैचेस में दोनों टीम्स एक दूसरे को शिकस्त दे चुकी हैं। फातेह टीम इवेंट के फाइनल में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला करेगी। मैचेस जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और मिलिए पाकिस्तान सुपर लीग 11 में रोबोट मैस्कॉट से। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में हैदराबाद किंग्समैन के नए सपोर्टर में खिलाड़ियों और शायकीन की गहरी दिलचस्पी। ह्यूस्टन से दरामद किए जाने वाला ये मैस्कॉट रुमार रोबोट अपनी टीम की शानदार कारकर्दगी पर नाश्ता भी है। शायकीन को देखकर हाथ भी हिलाता है। नाम है इसका अदा।